प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो संपूर्ण पॉलिटी यानी फुल पॉलिटी को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि आपको 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसे केवल राज्यसभा में प्रस्तावित कर सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? इनमें से कौन जो है अभी तक में एक बार भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे थे? तो केवी के सुंदरम ये लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। बाकी बलिराम भगत, जेएस ढिल्लों और हुकुम सिंह ये लोकसभा का अध्यक्ष रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा में जो संघ संविधान समिति बनाया गया था उसके जो है अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? उस समय मुख्य न्यायाधीश जो थे पीएन भगवती। कौन? पीएन भगवती थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद का आकार जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यह 91वां संविधान संशोधन में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, गणेश वासुदेव मालवंकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें से उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? तो 4 भाषा जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन था ये पूछता है। तो जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन से? नमक, ये सॉरी, इसे कह सकते हैं आप, नमक में तो 3 जोड़ा गया था उस समय। आप ये कह सकते हैं बोडमास से याद रख सकते हैं, BODMAS बोडमास। इसमें बोडो होते हैं BO से, D से डोंगरी होते हैं, ठीक है। इसी तरह से होते हैं, इसमें 4 लैंग्वेज होते हैं, 4 भाषाएं जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 नंबर कहता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध जो है ये अनुच्छेद कहता है कि कौन सी अनुसूची में, किस शेड्यूल में है? तो यह है 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? यानी कि संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं, यानी संघ शासित प्रदेश को नहीं कहते हैं, सिर्फ एक से अधिक राज्य हैं। तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है जिसमें कि एक से अधिक राज्य शामिल हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होना तय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 12 नंबर है, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए? तो ये जो है कौन से निधि कहता है, कौन से संचित निधि से? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो भारत के महालेखा और नियंत्रक परीक्षक होते हैं उसके स्वीकृति के बिना खर्च नहीं किया जा सकता है पैसे को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 13 नंबर है, भारत में शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ
कब हुआ? तो ये प्रारंभ 1962 ईस्वी से हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 15 नंबर है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? तो मंत्री जो है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा इसे किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 16 नंबर है, भारतीय जो है राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को, कहता है भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो ये कितने दिनों के अंदर यानी कि हो सकता है? तो ये 6 माह के अंदर उस स्थान को भरा जाता है। अगला है, केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, तो वह है प्रारंभिक क्षेत्र। कौन सा? प्रारंभिक क्षेत्र। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो जम्मू कश्मीर। कौन सा? जम्मू कश्मीर कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। 22 नंबर है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वह कौन था? तो वह जीवी मालवंकर थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो ये करते हैं स्पीकर। लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर होते हैं सभापति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था। 25 नंबर है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार ये सम्मिलित नहीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा भारित नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो किससे? तो बिना किसी राज्य की सहमति से संसद कोई भी कानून बना सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि करना हो दूसरे देशों से। तो 30 नंबर है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। नियुक्ति तो होती है राष्ट्रपति द्वारा, परंतु कहता है उसे हटाया जा सकता है सांसद के दोनों सदनों के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। 31 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए। कितने सदस्य होनी चाहिए? तो 50 सदस्य होनी चाहिए कम से कम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये जो है 6 माह के अंतर होना आवश्यक है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार यह है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे।
भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकार के रूप में विधि सचिव को भारत के महान्यायवादी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 35 नंबर है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करता है। अगला है 36 नंबर, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, यह एक मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में एक वैधानिक अधिकार बन गया है, यानी लीगल राइट है, एक कानूनी अधिकार हो गया है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कब? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट हो जाएंगे। 40 है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष वी.एन. कृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। 41 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 42 नंबर है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है एक राज्यों का एक यूनियन है, राज्यों का एक यूनियन है। डी करेक्ट हो जाएंगे। 43 नंबर है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। 44 नंबर, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। इनके मुख्यमंत्री की इन कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। सी करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संवैधिक उपचारों के अधिकार को संविधान के मतलब आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 है और ये प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति कहता अपनी अनुमति रोक लें? तो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 111 के तहत ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि किसी भी बिल पर अपनी अनुमति को वह रोक सकता है। अगला, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जितने भी निर्णय होते हैं एक साक्ष्यात्मक मूल्य होते हैं, यानी एक साक्ष्य के रूप में रखा जाता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, हम न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। कहता हम न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो ये भारत और यूएसए दोनों में ये व्यवस्था है न्यायिक पूर्वावलोकन की, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था। क्वेश्चन 49 है, सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सहकारिता आयोग का जो गठन किया गया था वह गठन किया गया था संघ और राज्यों के मध्य संबंध को दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। और हम आपको इसमें जो 250 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, होना तो है 500 क्वेश्चन पर 250 क्वेश्चन का एक सेट होगा। तो ये 50 क्वेश्चंस के बाद आपको फिर से एक नया दूसरा सेट दिया जाएगा, जैसे एक सेट हो चुके हैं। और ये 50 नंबर का क्वेश्चन जो कि एक होमवर्क के रूप में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? क्या जनता द्वारा, या फिर निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, या फिर राज्य के विधानमंडल द्वारा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है और सेट नंबर ये 2 का हो जाएगा, सेट 2 लिख देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस एक
संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था वह स्वर्ण सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना जो आता है वह किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो यह भारत के संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था वह है योजना आयोग, एक संविधानेतर संस्था है। सी करेक्ट हो जाएंगे। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से जुड़े जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कहता है कौन सा संविधान संशोधन? तो 7वां और 31वां संविधान संशोधन जो था वह लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने को लेकर था। 7 नंबर है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? अनुच्छेद जो है 51 के ए में है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का एक कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें और उसका सुधार करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो यह रह सकता है 6 माह तक। बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? वह कौन सा घटना कहते हैं, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, अच्छा, और पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो आत्महत्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कौन करता है? नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करते हैं वह करते हैं प्रधानमंत्री। ए करेक्ट हो जाएंगे। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 में हुआ है, जो कि योजना आयोग का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए? 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये करेक्ट हो जाएंगे। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण जो है ये भारत की उद्देशिका में वर्णित नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है। 14 नंबर, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो यह आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। ये करेक्ट हो जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो अनुसूची 6 जो है ये किस राज्य से संबंधित नहीं है, मणिपुर इसमें नहीं आता है। डी करेक्ट हो जाएंगे। 17 नंबर है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? प्रथम लिखित संविधान फ्रांस का बना था। एक करेक्ट हो जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 है, अध्या अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 21 नंबर है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। बी करेक्ट हो जाएंगे। 22 नंबर, निम्नलिखित में से वह कहता निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही बने रह सकते हैं अपने पद पर, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। 23 नंबर है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जो जिला कलेक्टर होते हैं वह संभागायुक्त होते हैं, इसके अधीन आकर के काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है कि राज्य जो है प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में दें। 25 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री रिक्त स्थान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च जो शासकीय अधिकारी है भारत सरकार में वह है भारत के मंत्रिमंडल के सचिव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 27 नंबर है, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? 2003 में संथाली भाषा को जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। 28 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 का ए में राष्ट्रीय आयोग है। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 का क में दिया गया है। डी करेक्ट हो जाएंगे आंसर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में जो है जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। 31 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए? तो हाई कोर्ट का एडवोकेट जो है वह कम से कम 10 वर्ष रहना चाहिए। 32 नंबर, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि इसमें जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। 33 नंबर है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यह केसी वियर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। 34 नंबर, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायत राज की प्रथम सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। सी करेक्ट हो जाएंगे। 35 नंबर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में सबसे जो सर्वोच्च है वह है संविधान। बी करेक्ट हो जाएंगे। 36 नंबर पे आते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका जो है वह विधान पालिका के अंतर रह करके काम करती है। 37 नंबर है, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? तो ये जो है एक तो वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में अपील कर सकते हैं, यानी बी और सी दोनों। 38 नंबर, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। बी करेक्ट हो जाएंगे। 39 नंबर है, सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वह है राज्यपाल। बी करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये प्रदान करता अनुच्छेद 245।
41 नंबर है, 41वां कहता है, 41 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां जो संविधान संशोधन है यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। 42 नंबर है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वहीं राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद आते हैं। डी करेक्ट हो जाएंगे। 45 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत की गई है। सी करेक्ट हो जाएंगे। 46 है, किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो ये शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन में जोड़े गए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे, जो कि 1976 में हुआ था। 47 है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? जो वित्त बिल है इसके लिए जो है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह सुझाव जो है वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 49 प्रश्न नंबर 49 है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो है वह 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। और ये हमारा सेट नंबर 2 का जो है लास्ट प्रश्न है, जिसमें कि अब प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये प्रश्न जो है टोटल आपका 100 हो गया है। सेट नंबर 3 पे चलते हैं और सेट नंबर 3 से देखते हैं पहले प्रश्न। सेट 3 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा हम कह सकते हैं दोस्त कि ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है, ये अगर गिनती के हिसाब से 102वां प्रश्न है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 3 नंबर है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और रिक्त स्थान में प्रारंभ की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। 5 नंबर है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। बी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 6 नंबर है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है वह एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। 7 नंबर है, भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, जो कि 8वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई? तो जो 61वां संविधान संशोधन था उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट डालने की आयु कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है?
तो अब जो वर्तमान अनुसूचित जातियों की संख्या है वह बढ़कर के 1206 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त कभी भी नहीं होता है, बल्कि उनके सदस्यों का जो है कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। प्रत्येक दो तिहाई सदस्य जो होते हैं वो निकाले भी जाते हैं। अगला है, एक विधेयक जो संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कोई जो विधेयक आता है, बिल आता है, वह एक्ट कब बन जाता है, कानून कब बन जाता है? जब उस पे राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देता है तब वह एक कानून बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। गैर सदस्य के रूप में तो महान्यायवादी जो है वह भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वह भारतीय गणतंत्र के रूप में क्रम क्या था? वो जो राष्ट्रपति बने थे भारत के, एक तो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वह क्रम के हिसाब से कितने नंबर पे थी? तो वह 12वें क्रम पे थी। 14 नंबर है, भारत में जो है चलित न्यायालय, इसका मानस सूत्र यानी ब्रेन चाइल्ड है, इसका मानस सूत्र कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 15 नंबर है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वह जो त्यागपत्र देता है वह राष्ट्रपति को देता है, ये करेक्ट हो जाएंगे। 16, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 25 में है कि सिख कृपाण धारण कर सकता है, तलवारें जो बगल में लेकर चलता है। 17 नंबर है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 18 नंबर है, राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है। राज्यपाल को वेतन एवं भत्ता जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं, ये करेक्ट हो जाएंगे। 19 है, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। कैसी होती है? तो वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता होती है, डी करेक्ट हो जाएंगे। 20 नंबर है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया जाता है? तो ये उल्लेख किया जाता है भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेखित है। हिंदी में भारत है और अंग्रेजी में इंडिया है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है, कौन सा? सूचना का अधिकार नहीं दिया है। सूचना का अधिकार कानून आया था सन 2005 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। 23 नंबर है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। संवैधानिक दर्जा जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें, यह अनुच्छेद 355 में है। 26 है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया है? जन गण मन को जो है कब स्वीकृत किया गया है? 1950 ईस्वी में। 27 है, भारत का अंतिम और अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी करेक्ट हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 28 है,
संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे कौन थे? तो वह जो था, वह विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में चयनित उम्मीदवार थे। जो संविधान सभा में जो है बैठे सदस्य थे, वो क्या थे? अलग-अलग क्षेत्रों से यानी अलग-अलग विधानसभाओं से चुने हुए गए प्रतिनिधि थे, जो कि उस समय प्रत्येक 10 लाख की आबादी से एक वहाँ पर सदस्य गया था। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जिसे कहते हैं वही है ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर अध्यक्ष समेत यानी कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल जो है 7 सदस्य थे। कितने? 7 थे। अगला है 31 नंबर है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो कितनी समिति बनाए गए थे? कुल 13 समिति बनाए गए थे। 32 है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में जो है टोटल 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान ये कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया? भारत का विभाजन जो है 15 अगस्त 1947 से प्रभाव में आया। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना है। सी करेक्ट हो जाएंगे। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। 37 नंबर है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वो भारत का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन स्वतंत्रता के बाद 1969 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो प्रस्तावना को जो प्रस्तावित किया था वह किए थे जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान की प्रस्तावना बनाता है। डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? बलपूर्वक मिलाया गया था हैदराबाद को। किसके? हैदराबाद को। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? देशी रियासत को जो मिलाया था इसके लिए श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को जो है संघ के राज्य के रूप में वर्णित करता है। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है? यह बात किसने कहा था? इसे के.टी. शाह ने कहा था। किसने? के.टी. शाह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे 44 का। 45 है, भारत का संविधान भारत का संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। 46 है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो भारत में जो है रहना अनिवार्य लगभग 10 साल है। कितने? 10 वर्ष। अगला, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता ये गोवा में लागू है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 48 नंबर, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है। 49 नंबर है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जो है स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। और ये इस सेट का यानी सेट नंबर 3 का लास्ट प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये तीसरा प्रश्न हो गया HW के रूप में, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल
क्या गया है? ए है संसदीय पद्धति की सरकार, बी है विधि निर्माण प्रक्रिया, डी है विधि का शासन और डी है उपर्युक्त में से सभी। तो ये था सेट नंबर 3, यानी टोटल 150 प्रश्न हो चुका है। और अब चलते हैं 151वें प्रश्न पे और इसको लेते हैं, तो सेट नंबर ये 4 हो जाता है। कौन सा सेट इसमें लिखेंगे? ये है हमारा सेट नंबर 4। सेट नंबर क्या है? ये 4 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है सेट नंबर 4 का, यानी 151 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है और इस हिसाब से 153वें नंबर के हो जाएंगे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 3 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का ए में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में है। 5 नंबर है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए आयु जो है 21 वर्ष कम से कम और उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष से ऊपर। सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है क्या? बंदी उपस्थापक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बंदी उपस्थापक। क्वेश्चन नंबर 7 है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम में न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति संरक्षण है। ए करेक्ट हो जाएंगे। 8 नंबर है भारत के संविधान किस अनुच्छेद में लिखा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खाने या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? ये अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? इनमें से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो निर्वाचन आयोग एक कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य जो है संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। यह मूल कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जो कि स्वर्ण सिंह मेहता समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? यानी राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कब तक रह सकते हैं अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या मृत्यु हो गए किसी कारणवश नहीं है, तो वो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 13 है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से जो है राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, यह अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। डी करेक्ट हो जाएंगे 14 के। क्वेश्चन 15 है युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। 16 नंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं?
तो उनमें जो है लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य सिर्फ, क्योंकि मनोनीत तो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, तो वो तो उसी के पक्ष में होगा, इसलिए सिर्फ निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है वह जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? आप राष्ट्रपति के पद के लिए एक उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, किसके सलाह पे? पीएम की सलाह पे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, ये जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति जो है केवल एक बार लौटा सकता है, फिर अगर दोबारा से भेज दिया तो उस पर उसको साइन करना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग है। संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर लोकसभा या फिर उपर्युक्त में से सही। तो संसद के अभिन्न अंग तीनों हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 26 है, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री जो है वह नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है, नियुक्ति किया जाता है प्रधानमंत्री की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। संसद के 2 अधिवेशन का समयांतर रिक्त स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद के 2 सत्र के बीच जो समय गैप होनी चाहिए वह 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 28 नंबर है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो लोकसभा का सत्र जो है एक वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? कब दी जाती है राष्ट्रीय दल की मान्यता कोनो भी राजनीतिक दल को? जब वह पार्टी जो है 4 या उससे अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 30 है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है। तो इसे जो है प्रश्न काल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। 31 नंबर है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है, किसके रूप में जानी जाती है? तो इसे क्रॉसिंग द फ्लोर कहा जाता है, बी करेक्ट हो जाएंगे। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं, सी करेक्ट हो जाएंगे। 33 नंबर है, भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? शून्यकाल की अधिकतम जो है अवधि 1 घंटे निर्धारित किए गए हैं, बी करेक्ट हो जाएंगे, 1 घंटे। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक रिक्त स्थान है, राज्यसभा जो है एक स्थानीय निकाय है, ये करेक्ट हो जाएंगे। 36 है, प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिर्वृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्षों में जो है
राज्यसभा के 1/3 सदस्य कार्यनिर्वृत्त होते हैं। 37 नंबर है, राज्यसभा के लिए नामित या निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो थी नरगिस दत्त थी। एक करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। एक करेक्ट हो जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। 40 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा जो है धन विधेयक को कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? तो जो है 14 दिन के अंदर अंदर उसको लौटाना पड़ता है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? तो संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के प्रत्येक सदन में पारित होता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बारी बारी से जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है, जो है कब होता है? तो जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है तब दोनों की संयुक्त बैठक होती है, कोई भी विधेयक को लेकर के। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? इसमें जो है भारत का अंशदान कहता है क्या है? तो ये शून्यकाल है। 44 नंबर है, केंद्र की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्र के जो मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बी करेक्ट हो जाएंगे। 45 नंबर है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है वह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास होती है, अटॉर्नी जनरल के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो कोई जो है कितने कतः बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है? तो वह जो है 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक बना रह सकता है। 47 नंबर है, निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। ये संविधान संशोधन संबंधी बिल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही कौन भाग ले सकता है? किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो महाधिवक्ता यानी महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। और इस सेट का यानी सेट 4 का जो है ये लास्ट प्रश्न है जो कि आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है और ये चौथा HW है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? किससे जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन? क्या सहायक अनुदान से या संचित निधि से या लोक सेवा से या फिर आकस्मिकता निधि से? ये आपको होमवर्क के रूप में आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और ये है 4 यानी 200 प्रश्न कर चुके हैं और 5वें सेट पे जाते हैं हम लोग। 5वां सेट और यहाँ से 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेट नंबर ये 5 है। 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और ये 201 क्वेश्चन है। यहाँ से कितना? 201 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघ न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है। डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। सी करेक्ट हो जाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में। कब? 1866 ईस्वी में हुई थी। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर
पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो पुनर्विलोकन का जो उपयोग करता है, यह अनुच्छेद 157 में दिया गया है हाई कोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाना चाहता है, अतः सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा, तो वह जो आवेदन कर सकता है वह किस भाषा में करना पड़ेगा सर्वोच्च न्यायालय में? अंग्रेजी में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में करना पड़ेगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस लेख यानी रीट जो कहा जाता है, न्यायालय आदेश की आवश्यकता पड़ेगी? तो यह आवश्यकता पड़ेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की धारा 370 प्रदान करती है। धारा 370 जो है जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? तो यह जो अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? किस भाग में वर्णित है? तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व में है, आर्टिकल यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसमें दिया हुआ है, भाग 4 में है। अगला, निम्न में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया है? उर्दू को राज्य की भाषा जम्मू कश्मीर बनाया है, डी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला वह कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है वह किसके द्वारा मंजूरी दी जाती है? तो वह विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। सी करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? संविधान जो है किसको हटाने की व्यवस्था का प्रावधान नहीं करता है? राज्यपाल को नहीं करता है, बल्कि राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के अनुसार रह सकता है, वह जितना दिन तक चाहे रख सकता है, वो पद से हटा सकता है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। 15 नंबर है, किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? सिक्किम भारत का जो 22वां राज्य बना है वह 1975 में बना है, बी करेक्ट हो जाएंगे। 16 नंबर है, राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल हैं जो राज्य में राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होते हैं, एक करेक्ट हो जाएंगे। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल कितने दिनों का होता है? तो 6 महीने का। कितने महीने का? 6 महीने का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सर्वप्रथम सामान्य चुनाव आयोजित हुए थे, कब हुए थे? सामान्य चुनाव जो है सर्वप्रथम भारत में 1951-52 में हुए थे, सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है, जो पद धारण करता है कितने समय के लिए, उसका कार्यकाल ये पूछ रहा है। तो 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाता है उस तक कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था, एक करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में कितने दिनों तक लगाया जा सकता है? प्रथम बार 6 महीने तक लगाया जा सकता है, सी करेक्ट हो जाएंगे 23 का। 24 नंबर है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन 25 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है? संसद को संशोधन अधिकार करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद
368 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? गोवा राज्य का निर्माण जो है यह 56वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 27 नंबर है, कि संवैधानिक संशोधन द्वारा 6 वर्ष या 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है। 28 है, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो यह जो है राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो यह जो है प्रेस एवं समाचार पत्र को इंगित करने के लिए होता है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है, कौन सी सूची में शामिल है? ये समवर्ती सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता प्राप्त हुई है? हिंदी को राजभाषा 1947 में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे 31 का। 32 है, रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? रेलवे जो है यह संघ सूची का विषय है। ए करेक्ट हो जाएंगे। 33 नंबर है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। 34 नंबर है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। बी करेक्ट हो जाएंगे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था योजना आयोग की जगह पे। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? योजना आयोग एक जो है परामर्शदात्री संस्था है। बी करेक्ट हो जाएंगे। 36 है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है? तो राज्य के वितरण में वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोक सेवा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा में पेश करती है। कहाँ पर? लोकसभा में पेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन समिति द्वारा की जाती है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्य की निगरानी जो है लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है। 39 है, 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? प्रथम आयोग जो स्थापित किया गया था राज्य के पुनर्गठन आयोग के लिए, प्रथम आयोग जो थे उसके प्रमुख कौन थे? उसके प्रमुख एस के धर थे। कौन? एस के धर। 40 नंबर है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं। कितने समय के लिए रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। बी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचायती राज का त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? त्रिस्तरीय समिति का गठन जो है यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया है। 42 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ जो है यूएनओ की राजकाज की भाषाएं क्या है? उनमें कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? तो उनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश शामिल है। ये करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? यानी किस दिन हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना? यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बी करेक्ट हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वह स्थित है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ये करेक्ट हो जाएंगे, न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यह द हैग में है, नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में है, द हैग नामक स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्ग रहित समाज की वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएंगे। 47 है, भारत के संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? संविधान में जो है टोटल कितने भाग हैं? तो 22 भागों में विभक्त किया गया है।
48 है, प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? प्रस्तावना जो है किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। सी करेक्ट हो जाएंगे। और 49 नंबर प्रश्न है, यानी कि 249 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? अब तक प्रस्तावना में जो है केवल एक बार संशोधन हुआ है, तो भी 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो ये है 250 नंबर क्वेश्चन, यानी 250 नंबर का क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन, और जिसे कि होमवर्क के रूप में देते हैं प्रत्येक 50 नंबर जब क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं तो। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने की शक्ति किसके पास है? क्या वह राष्ट्रपति के पास, या चुनाव आयोग, या संसद के पास, या ऊपर में से किसी के पास भी नहीं है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी कैसा लगा आपको यह वीडियो? थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट इसका पार्ट 2 भी जल्द ही यानी अगले दिन आ जाएगा। आप अगर चाहिएगा, अगर देखते हैं आप लोगों की डिमांड हो तो पार्ट 2 भी लाएंगे, उसमें भी आपको 250 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसी तरह। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।